नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी कि 9 सितंबर 2020 के लिए। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए रिकैप से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो आज इनिशियली मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूम रहा था। उसके बाद मार्केट ने ये रेजिस्टेंस उड़ाया 404 और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव भी किया। ठीक है ना, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट एग्जैक्टली जो आज का हाई बना है प्रिसाइजली वो भी आपको बता दूं दोस्तों, 11437.25 ₹437 437 जो आज का हाई बना है वो देख लीजिए, और ये फर्स्ट टारगेट था। ठीक है ना, 11435, तो एग्जैक्टली इसी टारगेट को अचीव किया। लेकिन उसके बाद इरादे बदल गए। 11370 सपोर्ट था, इसको उड़ाया और जब सपोर्ट टूटता है तो आप जानते हो वहां पे बुलिशनेस खत्म हो जाती है। जब इसने ये 404 का रेजिस्टेंस उड़ाया था तो बियरिशनेस खत्म की थी और बुलिशनेस स्टार्ट हुई थी, और उसने ये टारगेट भी अचीव किया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सपोर्ट तोड़ा। सपोर्ट तोड़ने के बाद आप जानते हो ये सेल एग्जिट फर्स्ट बियरिश टारगेट बनता है, तो ये 11324 को भी उसने अचीव किया। जो 328 का पुराना लो था उसको उड़ाया, 324 अचीव किया, और 324 अचीव करने के बाद वो फिर सपोर्ट को अप्रोच कर लिया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 290 का लो मारा है निफ्टी ने, 11290.45 प्रिसाइजली। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि यहां से लेके 435 से लेके ये 11275 तक का जर्नी रहा आज का निफ्टी का, और ओवरऑल बियरिश। ठीक है, बुलिश होने की ट्राई की लेकिन बुलिशनेस ठहर नहीं पाई। और एक और चीज भी बताऊं पहले, ये बैंक निफ्टी का शुरू करने से पहले, जो वीकली का बाय एग्जिट था 449 11449, वो ऑलमोस्ट टच कर दिया, ये बोल सकते हो। टच नहीं, या अप्रोच कर दिया, वो प्रॉपर वर्ड रहेगा। टच तो प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, लेकिन अप्रोच कर लिया वो प्रॉपर वर्ड रहेगा। 437 का हाई मार के। अब मुझे तो यार ऑनेस्टली बताऊं तो मुश्किल लग रहा है। जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा, वापस वो वहां तक आएगा या नहीं आएगा भगवान जाने। मेरे को तो प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि उसने बियरिश रिवर्सल मारा है। निफ्टी की बात कर रहा हूं टिपिकली। तो देखते हैं अब क्या होता है। हम तो इंट्राडे के सहारे आगे बढ़ने वाले लोगों में से है ना। अब ये बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। प्रिसाइजली इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है बैंक निफ्टी ने। अगर हाई में आपको बताऊं बैंक निफ्टी का, तो आज का बना है 23064.15। ठीक है ना, 23064.15 का हाई मारा है और 12264.40 का लो मारा है बैंक निफ्टी ने आज। तो इसी रेजिस्टेंस से गाड़ी नीचे आई, ये सपोर्ट को उड़ाया। सपोर्ट उड़ाने के बाद ये फर्स्ट बियरिश टारगेट भी अचीव किया, और इसके भी नीचे जैसे मैंने बताया 641 तक गया। तो बैंक निफ्टी भी जेन्युइन वे में बियरिश ही है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कल की प्रिपरेशन भाई। 261 सपोर्ट, 408 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिसको ये TFPF नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 408 के ऊपर, तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। 261 के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आ गए हम जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 408 के ऊपर जाता है तो 373 सपोर्ट, 464 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 408 सपोर्ट, 504 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। तो ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये दोनों बाइंग पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, जैसे आज हुआ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ना, और ये स्लोगन इसीलिए मैं बोलता हूं भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस
फिनिश। ठीक है, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं वापस निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये 261 सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 300 रेजिस्टेंस, 226 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस 61 और 70 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 226 रेजिस्टेंस और 130 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए या बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, और रास्ते में कभी भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है ना, ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, कोई इसमें लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 582 का सपोर्ट है, 005 वाला रेजिस्टेंस है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। अगर 005 के ऊपर गया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। यह है बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। ठीक है ना, निफ्टी का एक बार रिपीट कर दूं, ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों जब पूरी तरह से मार्केट बियरिश होना तो ऑलवेज सेलिंग को ही हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं अपना खुद का आज आपको बताता हूं। आज सुबह से मैं एक्चुअली कल मैंने सेशन में बोला था कि देखते हैं वीकली का बुलिश करेक्शन होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ, 404 के आसपास मंडरा रहा था, तो ऑब्वियसली वीकली के बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी और वो ऊपर भी गया, 435 तक भी गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ट्रेंड के साथ रहना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ फिलहाल। आज के केस का बता रहा हूँ, हर रोज ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज मैंने सोच के रखा था कि मैं बुलिश करेक्शन प्ले नहीं करूंगा वीकली का। मैं जब मार्केट मुड़ेगा, यू टर्न लेगा, वापस बियर बनेगा, तभी एक्शन करूंगा कुछ जो मेरे को करना है। तो उस तरह से ट्रेंड के साथ रहने की ट्राई कीजिए जहां तक हो सके। एक बार मार्केट सपोर्ट तोड़ता है, देखिए आप जानते हो वीकली में बियरिश हो चुका है मार्केट, तो अगर वो इंट्राडे का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ऑब्वियसली वीकली का जो बुलिश करेक्शन पेंडिंग है वो करने के लिए ही तोड़ रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन वहां पे भी उसके अंदर उतनी भी ताकत नहीं थी बुल के अंदर कि वो 437 तक आ गया, वो 449 तक जाए। वो 449 तक जाने की भी शक्ति नहीं थी उसमें, वो 437 से ही लुढ़क गया, इंट्राडे के फर्स्ट टारगेट से ही नीचे लुढ़क गया, इतना भी ताकत नहीं था। तो आप सोचो बियरिश पावर कितना ज्यादा होगा उसके अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट सपोर्ट तोड़े तो उसी वक्त अपना ट्रेड डिसाइड करना चाहिए। हालांकि जब बियरिश रिवर्सल होता है तो रिस्क रिवॉर्ड मैच करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहां पे भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। लेकिन अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सेलिंग को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, और वो भी सेफर वे में, जैसे मैंने समझाया आज यू टर्न हुआ उसके बाद। तो यही क्राइटेरिया मैं पर्सनली प्रिफर करता हूं, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हो कि यही सेफ है, दिस इज द सेफेस्ट थिंग। क्योंकि अगर आप जैसे ही वो 404 आज 404 को अप्रोच कर रहा था तो वो दो प्रोबेबिलिटी थी, एक तो वीकली बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी, या फिर बियरिश के हिसाब से देखो तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश से वहां से नीचे भी आ सकता था, दोनों प्रोबेबिलिटीज थी। तो वीकली को अप्रोच करने की ट्राई की,
और वहां से यू टर्न लिया। ठीक है, सो हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने लॉजिक से, अपने आइडिया से करनी चाहिए, लेकिन मेरा एनालिसिस या मेरे क्राइटेरियाज आपके किसी भी काम आते हैं, या आपका नुकसान होने से बचता है, या आपको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।